एक इटसेल्फ में बहुत बड़ी लाइन है सीखने के लिए, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोडक्ट पैकेज, और जनरली जो आपको कोरल में जो वर्क आते हैं या असाइनमेंट्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग केवल और केवल बने बनाए लेआउट्स के ऊपर में अपना आर्ट वर्क करते हैं, यानी कि उनका मैप स्ट्रक्चर पहले ही तैयार होगा। अब वो चाहे तो स्केचेस में तैयार कर दिया गया हो या डायमेंशन में, वो पहले मिल जाता है, राइट। तो जनरली इसमें होता ये है कि लेआउट ऑफ अ पैकेज आप सर्च करें। तो कोई भी चीज़ का जो पैकेज है वो जनरली इस तरीके का नज़र आएगा, राइट। और उसके लेआउट जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके के कुछ बनाए हुए रहते हैं, राइट। कोई भी चीज़ जो है वो बनाई हुई स्केचेस में वो डायमेंशन के साथ पूरा वैल्यूज़ के साथ दे देते हैं हमको, और हमें बस इसको कवर अप करना होता है और इसके ऊपर में डिज़ाइन प्रोडक्ट ऐड करना होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से दिखाते हैं। हम ऐसा भी बना के ऐसा भी दिखा सकते हैं, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, एक इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा नज़र आएगा। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम भी एक सिंपल एक लेआउट ले लेते हैं और विल कवर इट अप विथ डिज़ाइन इटसेल्फ। हम डिज़ाइन भी बनाएंगे, ये दोनों चीज़ें ही बनाएंगे इसके अंदर। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और let's put that inside of our Corel Draw। और डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हो, हम तो कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको लॉक कर लेते हैं। एंड सबसे पहले वैसे पैरेलल डायमेंशन टूल्स ये आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें एंगल और इन सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ से कहाँ कितना वैल्यू जा रही है। और ये जनरली रिटर्न फॉर्मेट में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे लिए तो हम डायरेक्ट इसको स्केच उस पर यूज़ कर लेंगे। मैं इधर जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में, थोड़ा सा इफेक्ट्स ट्रांस इसमें, और यूनिफॉर्म में थोड़ा सा इसको 50-60% कर लेते हैं, देन लॉक कर देते हैं। जी, ये टूल से, ट्रांसपेरेंसी टूल से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। देन विल स्टार्ट बाय बेजियर टूल और सिंपल ड्राइंग करेंगे। और ब्रेकेज के लिए सी शॉर्टकट है हमारा कस्प के लिए, अगर हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी तो। पैकेज की आउटलाइन सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या बोलते, जो डिवीज़न है वो तैयार कर लेंगे। सी दबा के क्लिक करेंगे, सो देन ये बकायदा कर्व में आ जाएगा, और क्लिक क्लिक ऑन दैट। ये हमारा आउटलाइन तैयार हो गया। नाउ ऑब्वियस है कि हमें ये वाले जो डिज़ाइंस हैं ये सारे इंटरनल डिज़ाइन हैं, ऊपर वाला डिज़ाइन अलग बनाना पड़ेगा। तो बाहर का डिज़ाइन हम अलग बनाएंगे, इंटीरियर का अलग बनाएंगे। तो ये अब इसके अंदर डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे, लेट्स जस्ट से विल क्लिक एंड ड्रैग, एक पैनल ये हो जाएगा, एक पैनल तो यहाँ से निकलेगा। सो विल ड्रॉ दिस, ये सारे पावर क्लिप हो जाएंगे उसके अंदर के, राइट, आसानी से। और यहाँ से क्लिक कर लेंगे, F10 कर लेते हैं प्रोबेबली,
कर्व पे ले आएंगे एंड इसको लॉक करके अनलॉक करके इनको डायरेक्ट बस नेगेटिव कर देंगे ताकि ये बराबर से फिक्स हो जाए। देन आफ्टर में वापस से लॉक कर देंगे ताकि ये दोनों भी हमारे पास आ गया। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पूरे को मैं लॉक कर देता हूँ तो ताकि आसानी से मैं फिर ड्रॉ कर पाऊँ। एंड आई जस्ट क्लिक ड्रैग, नॉट ड्रैग, जस्ट क्लिक ओवर हियर और ये एक शेप आ गया हमारे पास। विल हैव 3 डिफरेंट शेप्स। अगेन विल हैव टू क्रिएट दिस वन। सो यहाँ से क्लिक करेंगे इधर, इधर से इधर, ये एक हो गया। हम डायरेक्ट एक शेप भी बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस और यहाँ तक बना लिया, लेकिन ये हिस्सा नीचे करना है तो फिर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करके F10 करके वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट ऑल दैट, राइट। तो पूरा शेप में आ जाएगा उस चीज़ के। अगेन इसको भी सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मिरर कर देंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आएगा वहाँ पे। एक इधर, एक इधर। यहाँ पे क्योंकि ये क्या बोलते हैं पावर क्लिप होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसको कट करें या ना करें। पीछे में भी जो डिज़ाइन है हो सकता है हम लोग इसको क्या बोलते मैनुअली भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक ओवर हियर, क्लिक वन मोर हियर, एक इधर, सेम चीज़ है जो यहाँ से इधर मिरर होगी। तो कॉपी, मिरर, यहाँ पे भी आ गया, ये भी आ गया, ये हो गया। इधर लिया हुआ है हमने तो इधर पे सेलेक्ट करके एक मिरर डाल देंगे तो एग्जैक्टली सेम कॉपी हो जाएगा उधर का भी। ये भी इधर, तो सारी ऑलमोस्ट चीज़ें हमने तैयार कर ली इंटीरियर के लिए। नाउ इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और इन पूरे डिज़ाइंस को हम अंदर जो है वो थोड़ा बाद में डालेंगे, क्योंकि हम इससे हो सकता है कि हम ये ग्रे कलर का पैकेज ना बना रहे हों, हम इसके अंदर पे कोई डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसा देना चाह रहे हो। लेट्स जस्ट से फिर सब बेकरी और समथिंग का कोई प्रोडक्ट है तो हमको यहाँ पे डिज़ाइन डालना होगा, टैग डालना होगा। यहाँ तो केक आएगा तो केक की प्लेसमेंट के लिए भी अगर हमें कुछ डिज़ाइन डालना है तो वो भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं इसको एक पिंकिश कार्टून में डाल देता हूँ जस्ट फॉर एक सिंपल बिल्कुल ऑफ कलर पे डाल देते हैं और सारे जो कलर्स हैं वो सब में फिल अप कर देते हैं कि इंटीरियर कलर जो होगा वो ये होगा, एक्सटीरियर कलर कोई दूसरा कलर होगा। अब इसके ऊपर में मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे केक वगैरह प्रोडक्ट आ रहा है तो मुझे यहाँ पे एक बेस मार्कर देना होगा ताकि समझ में आ सके कि यहाँ कुछ है। तो प्रॉबेबली लेट्स अगर पिज़्ज़ा वगैरह होता तो हम हेक्सागोनल वगैरह यूज़ कर लेते। शिफ्ट कंट्रोल सेंटर ले लिया। सेंटर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है ना ड्रॉ करने के लिए। हाँ, सेंटर से बनाने के लिए हमको शिफ्ट और कंट्रोल दबाना पड़ेगा, तब वो बराबर से कंट्रोल आएगा वहां पे। एंड देन यहाँ पे एक वो दे देते हैं, लेट्स जस्ट से स्ट्रोक में डैश लाइंस ताकि कट मार्क्स रहें क्लियर। और
साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैं इसको 1 कर दूंगा सो दैट इट विल बी विजिबल कि यहाँ पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे एक लोगो हम डाल देते हैं, तो लोगो बना लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे दी बेकरी और थोड़ा सा इस तरीके का नाम एंड लोगो डाल देते हैं उसकी जगह। और इसका कलर जो होगा वो ऑब्वियस ही है, इसका जस्ट अपोजिट कलर यूज़ कर लेंगे, तो विल यूज़ समवॉट लाइक दिस वन। और साइड में इसको रख लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें 3D एक्सट्रूजन या जो भी डिज़ाइन मुझे डालना होगा, जैसे कॉन्टोर है कॉन्टोर डाल सकते हैं, इसमें तो नहीं जाएगा, ये वाले में चले जाएगा। लेट्स से एक्सट्रूजन और इसका डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका जो कलर है वो प्रॉबेबली वो हल्का सा हम जो कलर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसी कलर का थोड़ा सा लोअर वर्जन। ये वाले ये क्या है, एक्सट्रूजन में डायरेक्ट सॉलिड कलर दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी कलर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सट्रूड में आ जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर में आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप के सब ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बेवल वगैरह देना है तो बेवल भी कर सकते हैं, यूज़ करेंगे तो फिर वो कॉर्नर एजेस जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो हमें सॉफ्ट देना है या बेवल एंगल कैसा देना है वो सब दे सकते हैं यहाँ से। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, दिस इज़ समवॉट लाइक माय लोगो। और शिफ्ट दबा के हम इसके भी एक पैन तैयार कर देते हैं इसका, और कुछ डिज़ाइन दे देते हैं जस्ट फॉर क्रीम के लिए, राइट। विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज डिज़ाइंस एंड इनको एक आउटलाइन में टर्न कर देते हैं, सो विल गॉट समथिंग लाइक दिस एंड देन विल टर्न इट टू अ बिग ब्रॉडर और कंट्रोल पेज डाउन सो दैट ये पीछे आ जाए। कोई भी एक कलर का ऑफ कलर दे सकते हैं इसको। लेट्स सेलेक्ट दिस कलर और बिल्कुल वाइट, और आउटलाइन जो है वो नन पे रख सकते हैं। वैसे मैं नन की जगह इसको थोड़ा सा ऐसा शेड दे देता हूँ। ग्रुप कर लेते हैं, दिस विल बी अवर लोगो। सेलेक्ट कंट्रोल जी एंड दिस विल बी अवर लोगो। तो इसको निकाल लेते हैं, बीच में ले आएंगे और इसको वही शिफ्ट कंट्रोल दबा के हम इसको सेंटर पे ड्रैग कर देंगे सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ दिखाई देगा। अगेन विल ड्रैग इट अप टू द हेड। तो जब भी ये यहाँ से ओपन होगा खुलेगा तो सबसे पहले द बेकरी आपको दिखेगा, और सेकेंड पोर्शन पे यहाँ पे टैग लाइन दिख सकती है। सो विल ऐड सम टैग लाइन जो कि हम बेजियर के हिसाब से दे देंगे या एलिप्स में दे देंगे, ताकि जब पढ़ें तो आप 3 डायमेंशनल वे में उसको पढ़ पाएँ, क्योंकि ये ओपन होगा तो डायरेक्ट उसमें नज़र आएगा। विल क्लिक ओवर हियर और डायरेक्ट इस पर फिक्स कर देते हैं। आ जाएगा, डायरेक्ट अप्लाइड हो जाएगा, तो हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी हो जाएगा। विल जस्ट हैव टू प्रेस F10 और हम इसका जो पोजीशन है वो यहाँ से सेट कर देंगे। प्रोबेबली यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, ये इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी। और पूरे को सेलेक्ट करके विल गिव सम बोल्ड डिज़ाइन, और इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक वैल्यू जो है वो मैं 12 कर देता हूँ, 18। तो हम ड्रैग करके डायरेक्ट से उसको वहाँ फिक्स कर लेंगे। फॉन्ट का जो कलर रहेगा वो हमारा प्रोबेबली
ये कलर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स आई थिंक विल हैव टू, बट बेस जो है वो सिमिलर वही है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये जो टेक्स्ट हमें आई मीन ये जो ओवल मिल रहा है, ओवल की आउटलाइन को गायब कर देंगे तो हमें केवल यहाँ पे ये नज़र आएगा। और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके क्लिक कर सकता हूँ, तो वो कॉपी भी हो जाएगा वैसे, राइट। वी विल हैव टू, ओके, सो आई विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड ड्रैग इट वंस मोर, और फिर इसको मैं साइड से सेलेक्ट करके मुझे दोनों का शेप आ जाएगा। यहाँ इसको ग्रुप करके सेलेक्ट कर सकते हैं सो दैट इट विल बी राइट, लगा सकते हैं। प्लेसमेंट अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। अगेन देयर विल बी नाउ लाइक नंबरिंग, अगर नंबरिंग डालना है डब्बों की, फोल्ड्स जितने ज़्यादा राइट वो रहेंगे उसके हिसाब से नंबर डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये चला गया, सेम चीज़ लोगो जो होगा वो सब जगह कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और विल चेंज इट टू द डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट मिरर करेंगे तो उसका टेक्स्ट भी उल्टा हो जाएगा। तो अभी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सारी उसमें ओपन हो रही हैं, मतलब इनसाइड से ओपन हो रही हैं। आउटसाइड के डिज़ाइन में हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है, राइट। अभी कोई वैल्यू नहीं उसमें इंक्लूड की है। तो ये जो आउटर एरियाज़ हैं, यानी ये वाले जो सेक्शंस हैं, इनके सबके कलर जो हैं वो मैं वाइट कर देता हूँ। प्रोबेबली यहाँ से फिल कलर डाल देता हूँ तो ये वाइट आ जाएंगे। वो रीज़न यही होता है कि प्रिंट पैकेजिंग टाइम बचता है, और बेसिकली प्रिंटर जो है उसमें उसका समय भी बच जाएगा, प्रिंटिंग कलर्स का नहीं देना हो तो वो नहीं देंगे। बाकी इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। अब ये इंटीरियर सेक्शन है। नाउ विल हैव टू गो फॉर आउटसाइड, एक्सटीरियर के लिए। तो एक्सटीरियर के लिए वी हैव दिस, इसको अनग्रुप करते हैं और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सामने से बाहर से भी कवरिंग चाहिए रहेगी। और ये सारी चीज़ें तो बाहर पे ऑलरेडी दिखेंगी, ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। लोगो तो दिखेगा ही ऊपर में, तो वो चीज़ रहेगा। और हमारा ये जो पैनल है ये बंद हो रहा है, सामने में ये सीधा स्थिर रहेगा। तो ये अंदर का तो है, लेकिन उसके ऊपर साइड भी हमें 1 और 2 3 4 ये पूरी वैल्यूज़ मिलेंगी बाहर के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, लोगोस जो है, लोगो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ हम ये जो टैग लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, ये टैग लाइन जो है वो हम आ, बाहर की तरफ टॉप पे यूज़ कर लेंगे। विल यूज़ समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, और है ना, जस्ट ऊपर में एक बना रहेगा। और इनको डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ से अलग कर देते हैं, ये एक रहेगा। अब क्या करेंगे, एक मैस्कॉट दे देते हैं, जो मैस्कॉट दे देते हैं, ताकि जो इसका एंडोर्समेंट कर सके। तो मैस्कॉट के लिए हमारे पास लेट्स क्रिएट एनी कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर हम कुछ भी बना सकते हैं, है ना, कि कैसा कैरेक्टर हो सकता है। तो इट्स अ बेकरी, तो डेफिनेटली एक शेफ़ तो हम दे देंगे। तो शेफ़ के लिए हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं मैस्कट्स को, और विल सेलेक्ट क्लिक ओवर हियर, और इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके विल क्रिएट अ यूनिक। तीनों यूनियन दे दिया, कैप हो गई उसकी। और थोड़ा सा ये क्यूट सा कैरेक्टर होगा मैस्कॉट का, तो हम इसको
सेलेक्ट करके वापस से इनको एक कर देते हैं, राइट। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी माइनस भी हो सकती है, या इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हम नोज़ के लिए और एक दे सकते हैं, और आइज़ के लिए एक, राइट, विल क्रिएट अ वेरी स्मॉल माउथ। और ये सब जो हैं वो राइट, विल क्लिक एंड ड्रैग आईब्रोज को और उल्टा कर देंगे ताकि ये ऐसा, और we'll just have to drag it right over here, drag this, ये ऐसा आ जाएगा। गो बाय हियर और राइट क्लिक आउटलाइन कलर ऑफ कर देते हैं, और एक इधर डाल देते हैं, एंड देन इस पे वाइट कलर का कैप दे देता हूँ मैं, वाइट कलर, और स्ट्रिप्स दे देता हूँ यहाँ पे सिमिलर मेरे इस कलर की, क्या बोलते, जो कंट्रोल आर। तो ये चारों कलर जो हैं वो यहाँ के कलर होंगे, तो 1 2 3 4, और ये आ जाएगा आउटलाइन ऑफ। तो ये पूरे एक ग्रुप हो जाएंगे, और विल एक्चुअली पुट इट पावर क्लिप इनसाइड। तो ये ज्योमेट्री भी एडिट हो जाएगी, फिनिश। अब हमारे पास एक कैप भी आ गया है, और कैप को हम इधर रख लेते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। वी कैन एक्चुअली डू व्हाट, इसको थोड़ा सा हम हैपनिंग बना देते हैं। तो इस पूरे को सेलेक्ट करके माइनस कर देते हैं ताकि ये वाला जो शेप है हैप्पी वाला आ जाए। लेट्स सेलेक्ट ग्रुप एंड दिस विल बी हमारा ये कैप आ गया, राइट। एंड वी कैन एक्चुअली पेज अप, थोड़ा छोटा, वॉल्यूम के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। सो नाउ वी हैव दिस मैस्कट ऑफ आवर्स। और इसको भी, ये भी वाइट कलर नहीं हुआ है, सो इसको अनग्रुप करता हूँ, और इसको सेलेक्ट, इसको भी अनग्रुप, और ये कलर केवल यहाँ चला जाएगा वाइट। सेलेक्ट एवरीथिंग, ग्रुप। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है, ये मैस्कट जो है वो हमारा राइट साइड्स में आ जाएगा, और इसको हम ऐसा कर देते हैं, लाइक इधर, ये इधर, प्रोबेबली ये जो है, ये राइट क्लिक पावर क्लिप इनसाइड ऑफ दिस वन, एडिट, और ये साइड में आ जाएगा फॉर बेकरी एंडोर्समेंट। तो वो साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा ऊपर से जो पेज होगा, इसमें साइड में ये दोनों चीज़ नज़र आ रही होगी। बेकरी का लोगो इधर पे आ जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा। तो ये टॉप सेक्शन से और इनसाइड सेक्शन से ये दो लेआउटिंग हम लोगों को तैयार करनी पड़ेगी ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रेडी हो। नाउ अब इसके बाद हम चाहें तो हमारा लोगो जो है वो लोगो शीट हमारी यहाँ रह जाएगी। सो दिस विल बी अवर लोगो, दिस विल बी अवर मैस्कट। अब इसके बाद आ जाता है वो है हमारा ये डिज़ाइन, राइट। सो सिंपल है, विल जस्ट हैव टू, ये इलस्ट्रेशन बॉक्स जो है वो आप
ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको क्रिएट करने की ज़रूरत हो, लेकिन जनरली जब आपका कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट आपका तैयार है, तब आपको ये देना ज़रूरी है ना, तब प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो अब इसको हम यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन हियर, क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, सेलेक्ट, और ये इधर आ जाएगा। और बाहर का कलर जो है वो ये है, क्योंकि ये तो अंदर चले जाएंगे पूरे, तो ये कलर ही रहेगा। सो आई विल बी जस्ट पिकिंग दिस कलर अप फॉर इट। और ये कलर जो हमने पिक किया हुआ कलर है, वो कलर हमें थोड़ा सा डार्क करना होगा ताकि शेड जो है वो हल्का डार्क आए। आउटलाइन जो है वो ये कर देंगे। अगेन विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड ऐसा, और इसका जो ओरिजिनल कलर है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे, राइट। एंड विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट ओवर हियर एंड थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा मैं उसके, और F10 से मैं डायरेक्ट पुट करके रख सकता हूँ। It will be somewhat over here, this will be over here, this was somewhat over here, और ऊपर में सिमिलर कलर ऊपर में आ जाएगा। सो विल राइट, सो विल सेलेक्ट ट्रेस पर कर लेंगे इसको, और सेम लाइट इधर पे भी फॉलो कर देंगे, और विल राइट क्लिक आउटलाइन, और ये तीनों चीज़ों को हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, और इसको साइड करके पावर क्लिप शेप के अंदर एडिट, एंड देन यू विल जस्ट हैव टू प्लेस इट ओवर एट द शेप। F10, अनग्रुप करके हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। सो नाउ दिस विल बी आवर, इसमें एक चीज़ रह गई है जो ये ग्रैप छूटेगा जो, तो हालांकि हमने जो डिज़ाइन था उसमें उसको पूरा ही कवर कर दिया, हमने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ऐसे दे देता हूँ। विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट ऑल दैट, और राइट इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेम शेड का डार्कर वर्जन हम इधर ले लेंगे, एंड देन वही शेयर राइट, और शिफ्ट दबाएंगे तो वो सेंटर पे जाता जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल से यूनिफॉर्म रहेगा, शिफ्ट से आप मैनुअली, हाँ, तो इसको मैं आउटलाइन जो है वो इधर पे गायब कर दे रहा हूँ। विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस ग्रुप, ये एक लेआउट हो जाएगा हमारा, जो कि पैकेट में कैसा लगेगा। अब इसके ऊपर में हमें बेकरी का जो हमने पूरा बनाया हुआ है वो चीज़ वहाँ जाएगी, तो हमें ये देना होगा, यहाँ पे लोगो जो है वो दिखाना होगा, और जब ये रैप होगा ऊपर से तो ये हिस्सा जो है ये कैसा नज़र आएगा, तो इसको हम शेयर कर देते हैं, राइट। सो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, तो उसको वहाँ पे फिक्स करेंगे कि वो इधर पे आ जाएगा, और हमारा जो राइट ये जो टैग लाइन है इसको अनग्रुप करेंगे, विल सेलेक्ट दैट, इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको इधर करेंगे, एंड देन इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, एंड इसको भी यहाँ ले आता हूँ, राइट।
छोटा सा करके वहीं से शेयर कर लेंगे सो दैट राइट, और सेलेक्ट दैट। इसमें एक चीज़ है कि इसको हम या तो ऐसा ही रख दें, ज़्यादा शेयर ना करें, और या फिर इसको फिर इमेज में कन्वर्ट करके वहाँ फिक्स कर दें, तो भी कर सकते हैं। देन हमारा जो कैरेक्टर मैस्कॉट है वो ग्रुप अनग्रुप, लेट्स सेलेक्ट, दोनों तरफ है तो विल जस्ट नीड दिस वन, यहीं पे चाहिए रहे। राइट, ओनली वन साइड इज विजिबल, so we'll select it, we'll put it right over here, and this will be like upside down, so it will be somewhat like this। तो इस तरीके का इसका पैकेज्ड क्लोज्ड में रहेगा। एंड देन इसको एक और कॉपी और ओपन वाला जो है वो भी बनाना रहेगा। सो विल जस्ट हैव टू अनग्रुप ऑल, एंड ये तो ऐसा ही रहेगा। बेकरी वाला जो डिज़ाइन है वो ये वाला डिज़ाइन वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, लेट्स इसको हम यूज़ करेंगे विल, और ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी आ जाएगा। दोनों चीज़ों को ग्रुप करके यहाँ रख लेते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली यूज़ इट, और ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बस एक अंदर पे हमें ड्रॉ करना होगा। सो टू ड्रॉ दैट विल जस्ट हैव टू क्विकली ड्रॉ दिस कॉन्सेप्ट, राइट, ओनली टॉप ऑफ दैट एरिया। सो सिंपल इसको ऐसा रखेंगे, एंड देन इसके अंदर हम लोगों को एक इल्यूजन सा देना है, ताकि अंदर बॉक्स जो है वो हमारा कैसा गया हुआ है बस वो देना है। सो विल जस्ट हैव टू क्रिएट अ सर्टेन इल्यूजन। एक सिंपल हम ऐसा कलर लेंगे और जो कि इसका मच डार्कर वर्जन है ये वाला, और इसको बस पावर क्लिप करना है इसके अंदर, सो वो उसके अंदर दिखने लगेगा, राइट। एंड देन हम सिमिलरली यहाँ से यहाँ एक लाइन बस खींच देंगे और वो हमारा इंटीरियर कवर अप हो जाएगा। विल गो बाय F10 एंड एक साइड से ले लेते हैं, लेट्स गिव इट लिटिल राउंडनेस, और वही इन दोनों को अब ऊपर वाले जो हैं ऊपर वाले बिल्कुल पॉइंटी कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे एक रख के मैं शेयर कर दूंगा यहाँ, और ये ऐसा आ जाएगा काइंड ऑफ इधर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसके बाद मैं यहाँ से फिक्स कर लूँ मैनुअली। इट इज़ नॉट कन्वर्टेड, तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर, और ये सबको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके इधर कर देंगे। सो दिस विल बी द ओपन वन, और ओपन वन का कलर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। सो विल सेलेक्ट एंड विल पुट इट एन ओपन वन, दिस वन, और एक ये होगा। सो
टू, ये केवल इलस्ट्रेशन के लिए रहेगा तो इतना ज़्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है उसको ध्यान में रखने की। विल जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस, और हमारा ये जो कलर है ये इधर आ जाएगा, और इसके ऊपर में हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा विच इज़ कंट्रोल पेज अप, और ये वाला जो है ये यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल पेज अप, ठीक। थोड़े से ये डिज़ाइन जो नज़र आ रहे हैं, विल जस्ट हैव टू क्रिएट अ सिंपल सर्कल, राइट, बीच में एक ऐसा सर्कल, इसको एक छोटा सा हम कार्व कर देते हैं, और अगेन विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड जस्ट हैव टू वहाँ पे फिक्स करना है, और प्रोबेबली बीच के अंदर पे आपको एक छोटा सा, राइट, इसको भी छोटा यहाँ फिक्स कर देना है। इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। ऑलरेडी अंदर आ गया है वो एरिया के सिंपल एरिया में। इसको सेलेक्ट करेंगे, विल क्लिक ऑन दैट, और प्रोबेबली ये ऐसा आएगा, लेकिन इसको हमें रोटेट करना होगा, या फिर आई थिंक ये शेयर होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये नीचे वाला डायरेक्शन नहीं आएगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमको चाहिए रहेगा। कोई बात नहीं, ड्रॉ इट, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो तो ड्रॉ भी हो जाएगा। सेलेक्ट एक हल्का सा कर्व, इधर पे भी एक हल्का सा कर्व, एंड यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस इलस्ट्रेशन, एंड देन सेम चीज़ यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगी। एक चीज़ और रहेगा विच इज़ लाइक ये वाला क्वेश्चन, सो राइट, इसमें सिंपल वही कलर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस विल बी आवर ओपन बॉक्स जो कि आगे पे यूज़ हो रहा है, राइट। विल सेलेक्ट कंट्रोल ग्रुप, इसको अनलॉक करके डिलीट, ये लेआउट। तो ये क्या होता है, ये पूरा जो है ये एक ग्रुप करके एक शीट में तैयार होता है, कंप्लीट शीट बनती है। तो जब मैं इसको ऐसा पूरा का पूरा हम इसको एक शीट पे ले आएंगे, ये पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट पैकेज तैयार होगा। यहाँ पे आई ड्रॉप्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, उसकी वैल्यू पकड़ के कम करनी पड़ेगी, बट बाकी ऐसे में भी वो ठीक लग रहे हैं, लाइक थोड़े से क्यूट लग रहे हैं वो। एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्ट पैकेज, जो कि आइडिया एंड कॉन्सेप्ट के लिए बेचे जाते हैं। जनरली इनको प्रिंट करा के फिर हम डायरेक्ट पुट्ठों में प्रिंट करा के फिर इनकी कटिंग होती है और उसी में प्रोडक्ट बेचा जाता है, फोल्ड के लिए बेचा जाता है। तो प्रिंटिंग वाला पोर्शन इसमें चला जाता है और ये पूरे कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। तो ये भी डायरेक्ट इंडिविजुअली भी सेल आउट होते हैं। तो आप लोगोज वगैरह और ये सब भी ऑनलाइन इंटरनेट मार्केट में सेल आउट होते हैं, क्योंकि ये जब लगे हुए रहते हैं तो जो भी नए स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं वो एक बार में पूरा कंटेंट खरीदना चाहते हैं। डिलीवरेबल तो हम डायरेक्टली बेच सकते हैं उनको, तो इसलिए ये प्रोडक्ट पैकेज इसमें क्रिएट होता है। ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड